यह कहानी है एक मछुआरे जॉन की, जो अपनी छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आता। काफी समय वह इसी धुंध में जीवित रहता है और फिर अचानक उसे दूर एक नाव दिखाई देती है, लेकिन उस नाव के अंदर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वह अब उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वह अपनी नाव को अच्छी तरह उस बड़ी नाव के साथ बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे आश्चर्य होता है कि इस नाव में कोई इंसान नहीं है। हालांकि वहां सब चीजें बिल्कुल सामान्य थी, यहाँ तक कि खाना भी वहां ताजा मौजूद था। इंसानों के होने के सारे संकेत वहां थे, लेकिन इंसान नहीं थे। अब जॉन नाव स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नाव का इंजन खराब है। उसे हैरानी होती है कि इतनी बड़ी नाव, वह भी इतने बड़े समुद्र में अकेली, दूर भी नहीं है। वह आसपास जांच करने की कोशिश करता है कि शायद इस नाव के मालिक कहीं करीब ही हों और छोटी नाव के सिर पर मछली पकड़ने गए हों, लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहां से रेडियो संदेश ऑन करके हेडक्वार्टर में संदेश देता है कि यह एक नाव यहाँ समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई उसे सुन रहा है तो कृपया उसे जवाब दे। ये सब कहने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी ही नाव में जाएगा और जैसे ही वह ऊपर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी नाव वहां से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने नाव को अच्छी तरह बांधा था। उसकी अपनी नाव की होते ही एक और अजीब घटना उसके साथ हुई कि वहां से सारी धुंध भी हट गई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया और बाहर का मौसम अच्छा था। वह अब उसी नाव में वापस आ गया। अब क्योंकि वह खुद इस नाव में फंस चुका था, इसलिए वह मैप के जरिए अपना रास्ता ढूंढने लगता और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अब वह कहाँ है और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना। एक और समस्या थी, इस नाव का इंजन भी खराब था। अपनी जान बचानी थी तो किस तरह इस नाव को चलाना था। वह अब इंजन ठीक करने की कोशिशों में लग जाता है। इसी नाव से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद वह इसकी इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब नाव काम कर रही थी। वह इस नाव को कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन रास्ता तो समझ में नहीं आया। इसीलिए वह दोबारा कंट्रोल रूम से संपर्क करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था। उसे नीचे जाने के बजाय वह समुद्र में ही काम करने का फैसला करता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह गिर जाता है। वह पानी में भी डूब सकता था, लेकिन रेलिंग को पकड़कर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हवा का प्रेशर भी इतना तेज था कि उसे वापस आना भी मुश्किल हो गया। अब बस वह भी जाता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग को पकड़े पकड़े ही इस नाव के अंदर वापस आ जाता है। इस सारे जगह में उसका काम नहीं हो पाया था, इसलिए वह नीचे टॉयलेट में जाता है। किसी ने जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। इस चीज पर जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था शायद हवा के प्रेशर की वजह से यह बंद हुआ। लेकिन जैसे ही वह फारी होकर पीछे मुड़ा तो दरवाजा लॉक था, वह भी बाहर से। अब इस दरवाजे को वह हर जगह से खोलने की कोशिश करता है। अपने पॉकेट से कॉइन निकालकर खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन यह चीज काम नहीं। उसका दिमाग खराब हो जाता। उसे लगने लगा कोई नाव में है, उसके साथ एक गंदी खेल खेल रहा और उसे टॉर्चर कर रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृपया जो भी हो खोल दो यह दरवाजा। मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया था। मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था। उसका इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। वह यहाँ गबन खोलता है तो एक शॉकिंग चीज उसे दिखाई देती है कि कैबिन के अंदर खून रखा था। यह डराने वाली बात थी, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकालकर बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक और नाकाम हो जाता है। अब यह नाव भी लगातार चल रही थी। जॉन उतर चुका था। अचानक उसे ऊपर की खिड़की दिखाई देती है। उसी खिड़की से निकलकर वह आसपास देखता है तो दूर उसे एक बड़ी नाव आती दिखाई देती है। उसने देखा कि बड़ी नाव की दिशा बिल्कुल उसकी नाव की तरफ है। अगर बड़ी नाव यहाँ आई तो उसकी नाव तबाह हो जाएगी और वह मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वह बड़ी नाव को कोई सिग्नल देना चाहता था, लेकिन कैसे देता, वह फंसा हुआ था। यहाँ पर अपनी शर्ट निकालकर वह बड़ी नाव को सिग्नल देता है, लेकिन बड़ी नाव पर किसी भी इंसान ने उसे नहीं देखा। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी तो अपनी नाव को रोकना था, वरना बड़ी नाव इसे तबाह कर दे। तभी उसी खिड़की के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि वह इस रस्सी से नाव को वह रस्सी को बांध कर बाहर फेंकता है ताकि नाव रुक सके। लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो, वह रस्सी उसी की नाव के फैन के साथ उलझ गई और बाथरूम के अंदर से वह रस्सी उसके गले में अटक। उसका गला तो अब जा रहा था, वह मर जाता, लेकिन वह बड़ी ही मुश्किल से किसी और के जरिए इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़ाता। गर्दन पूरी लाल हो गई थी, वह मरने वाला था लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में उलझने के वजह से यह नाव तो
तो रुक गई थी, लेकिन यह फिर भी काफी नहीं था। बड़ी नाव फिर भी उसकी नाव से टकरा जाती, जिसकी वजह से उसकी नाव को बहुत बुरा झटका लगता और वह भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता। उसके सिर में अब चोट भी आ गई थी। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा था और हैरानी की बात थी, यह समुद्र का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था जो उसे डराने और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह एक और बार भीख मांगता है, जो भी हो कृपया मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वह वॉशरूम का ही शोर यूज करता है तो देखता है कि पानी खत्म हो चुका था। जब वह फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है तो उसे पता चलता है कि अब यह पानी नमकीन था, यह समुद्र का पानी था और ऐसे वह जान गया कि उसकी नाव के अंदर कोई छेद हो गया है, कोई सुराग हो गया है जिससे समुद्र का पानी नाव के अंदर आ रहा है और अब जल्द ही यह नाव डूब जाएगी। वह दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। रात भी हो चुकी थी और जब नाव के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस नाव को कोई चला रहा था जो अदृश्य है, नजर नहीं आ रहा था। दूर वह कोई बुरी आत्मा थी जो पानी भरकर काफी ऊपर आ गया था और इसी सदमे में जॉन को नींद भी आ गई थी। रात हुई तो तूफान की वजह से नाव को भी बहुत नुकसान हुआ और जॉन को भी बहुत चोट आई। जब उसकी आंख खुली तो पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान लिया था कि वह थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आई। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर जाता है और ऐसे उसे यहाँ से रिहाई मिल जाती है। सबसे पहले वह नाव के ऊपर जाता है और ताजा हवा में सांस लेता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो चुका था। अब वह जान गया था कि यहाँ जो कोई भी है वह उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाह रहा है, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वह यहाँ नहीं रहेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह इसी नाव से एयर बैग्स लेता है और नीचे जो अभी बाथरूम का दरवाजा टूटा था वह लेकर उन सारी चीजों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है ताकि वह इसके जरिए यहाँ से भाग सके। लेकिन कुछ और चीजें भी तो जरूरी थी। वह इस राफ्ट को चलाएगा कैसे? सारी चीजों का इंतजाम वह इसी बड़ी नाव से करता है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी वह यहीं से लेता है और फिर इस नाव से उतर जाता है। आखिरकार अब वह अपनी राफ्ट में आ गया था। जब वह चलाते चलाते बहुत मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था तो यह बड़ी नाव उसके सामने ही खड़ी थी। घंटों गुजर जाते हैं, वह भी ज्यादा सफर तय नहीं कर पाता और देखता है कि वह नाव भी वैसे की वैसे ही खड़ी है जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वह 5-10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वह अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब है कि वह डूबेगी नहीं। यही सोचते हुए उसके दिमाग में आ जाता है कि क्यों न जाकर इसी नाव के लीकेज सिस्टम को ठीक कर दूं। इस सोच के साथ वह इस नाव पर वापस आता है। सबसे पहले नाव की लीकेज ठीक करता है और फिर एक पंप बनाता है जिससे बहुत आसानी से नाव में जो सारा समुद्र का पानी था वह बाहर निकल जाता है। लीकेज खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस नाव में जितनी भी समस्याएं थी वह सभी ठीक कर दी और इस नाव को बाहर से भी रिपेयर कर दिया। आगे कोई समस्या न हो सफर में। ये सब करने के बाद वह दोबारा रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह नाव के ऊपर आ गया। उसके पास महफूज था। वह दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस नाव को चलाता है, लेकिन एक और यह नाव उसे धोखा दे दिया और जल्दी ही वह नाव बिल्कुल स्थिर हो जाए। वही पानी में रुक गई थी और यह चीज उसे तनाव में डाल गई। अब वह बिल्कुल था। इतने में उससे दूर एक और नाव दिखाई देती है और वह जल्दी से अपने जान बचाने के लिए अपनी बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के जरिए उस दूसरी नाव पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपनी राफ्ट लेकर उसके लिए निकलता है तो यह नाव खुद ब खुद जल जाती और इतनी तेजी से उसका पीछा करने लगती है कि उसे लग रहा था कि यह नाव उसे कुचल कर मार ही दे। वह अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस बड़ी नाव ने अपनी स्पीड और तेज कर ली थी। पहले की नाव से टकरा जाती है। वह अपनी राफ्ट के ऊपर से कूदकर तैरते हुए दूसरी नाव तक जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इतने में वह दूसरी नाव जा चुकी थी और यह देखकर वह समझ गया कि इस नाव पर कुछ तो बुरा है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है। उसने सोच लिया था कि चाहे वह पानी में मर जाएगा लेकिन उस नाव में नहीं जाएगा। शाम होने तक वह पानी में ही तैर रहा था, लेकिन अब पानी का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया था। पानी बहुत ठंडा था और नीचे डॉल्फिन्स भी थीं। अब सर्दी से बचने के लिए वह दोबारा नाव पर आ जाता है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर कंबल लेकर कमरे में सो गया। सुबह में जब वह उठा तो उसने दोबारा यहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया था। वह बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके साथ ये हो क्या रहा था वह समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसे यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन दिखाई देता है। उसे खोलने पर उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है, एक रोशनदान है जिससे वह यहाँ से बाहर जा सकता है। वह अब उस कैबिन के अंदर चला गया। जगह बहुत छोटी थी। असल में वह एक स्टोरेज एरिया था। स्टोरेज एरिया के जरिए
इसीलिए वह जितनी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था नीचे गिर जाता था। ऐसे उसे कई चोटें आई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सील हो गया हो। इस जगह का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था जिससे वह कमरे में वापस जा सके। एक और बार उसने यह बात मान ली थी कि वह मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से इससे पहले वह बेहोश हो जाता। दोबारा क्लिक की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन के खुलते ही वह फौरन नाव से बाहर आता है, जहाँ आने पर उसने देखा कि नाव एक छोटी सी द्वीप पर आ रही थी और यह देखकर उसे हौसला हुआ। उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस बुरी नाव से तो जान छूटेगी। जैसे ही द्वीप के किनारे पर पहुंचती है, जॉन भी फौरन इस नाव से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इसी द्वीप पर कोई इंसान है जो उस नाव को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। उसने एक डंडा उठाया उस आदमी को मजा सिखाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसने इस द्वीप को एक्सप्लोर किया तो वह शॉक हो गया कि इस द्वीप में तो इंसान का नामो निशान नहीं था। एक और बार वह परेशान हो गया। जब वह इस द्वीप से बाहर निकला तो एक नई मुसीबत ने उसे परेशान कर दिया। वह नाव जो उसे यहाँ लेकर आई थी अब उसी के सामने फिर से चल रही थी, जैसे वह अपना एक दूसरा शिकारी ढूंढने जा रही हो। और यह देखकर जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस नाव का और इस द्वीप का कंट्रोल 100% किसी बुरी शक्ति के हाथ में है। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी एक जिंदगी थी। वह छानबीन करते हुए इस द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चला जाता है तो उसे करीब एक दूसरा द्वीप दिखाई देता है जिस पर क्या हो रहा था उसे नजर नहीं आया। सब घूमते घूमते वह द्वीप की पिछली तरफ आ गया, जहाँ आने पर वह शॉक रह गया क्योंकि यह वही जगह थी जहाँ से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था और यहाँ पर उसकी नाव भी पहले की तरह बंधी हुई थी। इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जॉन ने सब देखा, उसका वह बुरा सपना हो, लेकिन यह सब जॉन के साथ हकीकत में हुआ था। उसकी नाव यहाँ तक कौन लेकर आया था और इस द्वीप की हकीकत क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये मूवी में नहीं बताया जाता और मूवी इन्हीं सवालों के साथ यहीं पर खत्म हो जाती।